दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे रॉयल क्यू के दो नए फीचर जो कि 15 मई 2025 को इफ़ेक्टिव हुए हैं, अपडेट हुए हैं। वो फीचर है, यहाँ पे हम माइन बटन पे गए, असेट बटन क्लिक किया। ये दो नए फीचर के बारे में बात करेंगे, एक तो डिपॉजिट एसएफ और ट्रांसफ़र आरबी। राइट। अब डिपॉजिट एसएफ किसके लिए काम आएगा? हमारे एक्टिवेशन और फ्यूल फी घटाने के लिए। ठीक है, तो इसके लिए जब हमें इसमें डिपॉजिट करना होता है, ठीक है, यूएसडीटी, तब हम घटा पाएंगे। तो डिपॉजिट बटन पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ सब स्लैब बन के आ गए, 10 एसएफ 20 एसएफ, यानी 10 यूएसडीटी 20 यूएसडीटी, एक यूएसडीटी बराबर एक एसएफ। ठीक है, 1:1 का रेशियो है। यानी एसएफ में हम जब जमा करेंगे यूएसडीटी एसएफ में बदल जाएंगे तो हम कहीं इसको वापस निकाल नहीं सकते, ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि उतने ही यूएसडीटी यहाँ पे जमा करें जितनी ज़रूरत हो। राइट। तो ये स्लैब बने हुए हैं, यहाँ पे मैंने 50 एसेट डाल दिया। मान लो हमें 50 यूएसडीटी डिपॉजिट करना है और नेक्स्ट ऑप्शन पे गया, सेलेक्ट डिपॉजिट मेथड। तो ये तीन चेनें आ गई, पॉलीगॉन, बीएनबी और TRC20। पॉलीगॉन की 10 का सपोर्ट कर रही है, बीएनबी 20 यूएसडीटी का सपोर्ट कर रही है और TRC20 50 का। राइट। तो इस तरह से मैंने 50 सेलेक्ट कर लिया और आगे जनरेट टेम्पररी डिपॉजिट एड्रेस पे गया, रिमाइंडर किया, रीड एंड एग्री किया। तो इस तरह से हमारा ये TRC20 का वॉलेट एड्रेस आ गया। इसको कॉपी कर लेना है और ये कॉन्टैक्ट एड्रेस भी ध्यान में रखना है। राइट। तो इस तरह से कॉपी कर लिया और सीधे बाइनेंस पे गए या किसी और एक्सचेंज पे गए जो सपोर्ट कर रही है चैनल को। अब ये TRC20 का मैंने एड्रेस डाल दिया, ये नेटवर्क डाल दिया, 50 ये यूएसडीटी डाल दिए और हम यहाँ देख पा रहे हैं कि एक यूएसडीटी फी लग रही है हमको। ठीक है, एक ट्रांजेक्शन पर। तो ये तो हो गया TRC20 का। अब BNB की बात करें तो $50 पे कोई फ़ी नहीं लग रही है। और पॉलीगॉन की बात करें तो 2 सेंट फीस लग रही है ये। ठीक है, तो इस तरह से BNB में कोई फीस नहीं लग रही है, पर $20 कम से कम अमाउंट होना चाहिए। राइट। तो हम वापस आ गए। तो इस तरीके से एक तो यहाँ पे ये सावधानी रखनी है कि उतना ही अमाउंट डालें जितना कि हमें चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ विड्रॉल नहीं होगा। ये हो गया डिपॉजिट एड्रेस। और ये अब बात करेंगे ट्रांसफ़र आरबी की। ठीक है, अब मैंने इसको क्लिक किया। अब ट्रांसफ़र आरबी जो होगा, एक तो ये इसका फुल नाम है रिवार्ड बैलेंस, और इस ये रॉयल क्यू के लिए, ये रॉयल क्यू टू रॉयल क्यू ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और ट्रांसफ़र मेथड क्या है? दो दो ऑप्शन यहाँ बता रहा है। ये UUID और ईमेल। ठीक है, इसको ट्रांसफ़र करने के लिए दो चीज़ों में से एक की ज़रूरत पड़ेगी। अब जैसे मैंने मेल सेलेक्ट कर लिया तो ये नीचे खुल के आ गया प्रोफाइल, और ईमेल में जाके बाउंड बटन पर क्लिक करेंगे तो वो ईमेल आ जाएगा और वो ईमेल कॉपी पेस्ट कर लेना। ठीक है, और यहाँ पे मिनिमम $1 हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कोई फीस नहीं लगेगी। पर यहाँ पे एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि रात को 9 बजे से सुबह 9 बजे के बीच ट्रांसफ़र करते हैं और बड़ा अमाउंट हो हो सकता है वो अगले दिन सुबह ही प्रोसेस हो, क्योंकि रॉयल क्यू ने साफ कह दिया है, कम्युनिटी ने, कि 9 से 9 रॉयल क्यू की सख्त निगरानी होती है, यानी ट्रैक करने के लिए। ठीक है, सिक्योरिटी जोन अलर्ट हो जाता है। तो ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे। राइट। तो इस तरह से ये दो चीज़ें क्लियर होगी। अब इसकी बात कर लेते हैं, डिडक्ट एसएफ विद आरबी, यानी आरबी को एसएफ के साथ घटाए। तो आरबी का बैलेंस अगर है तो हम एसएफ के साथ घटा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जैसे एसएफ में ये एसएफ है, यहाँ पे फ्यूल ख़त्म हो जाता है और ये बटन ऑन है, तो सीधा यहाँ से जब भी चाहिए होता है यहाँ से आरबी से घट जाएगा, यानी हमारा एसएफ में चला जाएगा जब जब भी चाहिए। जैसे ये फ्यूल फी यहाँ तो अभी है मेरे पास एसएफ में ऑलरेडी, नहीं तो यहाँ से ये फ्यूल आरबी से यानी इस बैलेंस से कट जाता। ठीक है, ये ऑन रखने से कोई नुकसान नहीं है, ये बटन डिफ़ॉल्ट तो ऑन ही होता है। ठीक है, अगर ऑफ़ करते हैं तो हमारे ट्रेडिंग
रुक जाएगी, स्ट्रेटेजी जो भी ट्रेडिंग है वो रुक जाएगी, क्योंकि इसको प्रॉफिट के टाइम में फ्यूल नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इस तरह से नए अपडेट आते रहेंगे और हम बात करते रहेंगे, और रॉयल क्यू क्या है, इसके कमांड्स क्या है, उसको जानने के लिए आने वाले वीडियो को आप देखना चाहे तो देख सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।